जब आप 190 मिलियन पाउंड का केस करेंगे तो मलिक रियाज को यहाँ खड़े होना चाहिए था। ये केस ये है कि मलिक रियाज ने रिश्वत दी थी हसन नवाज को, जरदारी ने उनको सहूलत की मलिक रियाज को, और कौड़ियों के हिसाब से मलीर में जमीन बेच दी। तो जवाब इसका किसको देना चाहिए? नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को। और जेल में कौन है? इमरान खान। नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल नाइंसाफी हुई और है। आपकी मुलाकात को लेकर काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, मुलाकात सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर ही थी सर? आज तमाम लोगों की नज़रें जो है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के ऊपर ही थी, तो क्या समझती हैं कि ये क्या फैसला आ गया? ये अलकादर के ऊपर है, ये 190 नहीं। जब आप 190 मिलियन पाउंड का केस या 170 मिलियन पाउंड का केस करेंगे तो मलिक रियाज को यहाँ खड़े होना चाहिए था। सज़ा इमरान खान को दी गई है अलकादर के ऊपर। ये जो केस है ये मलिक रियाज का केस है। इमरान खान अगर सहूलतकार है फिर मुजरिम कौन है? मलिक रियाज। तो आज मलिक रियाज आपको नज़र आ रहे हैं। ये केस ये है कि मलिक रियाज ने रिश्वत दी थी हसन नवाज को, और अंग्रेज़ जो वहाँ पे है उनकी है नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने इसको देखा कि एक 20-25 मिलियन पाउंड की अपार्टमेंट मलिक रियाज ने हसन नवाज से पता नहीं 50-60 मिलियन पाउंड की ख़रीद ली। उसके ऊपर उनको अलर्ट हुआ। उन्होंने इनसे पूछा ये बताओ तुम्हारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं कि आपके ये पैसे किधर से आए? नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा, उन्होंने उनसे कहा कि मैं ये पाकिस्तान भेज दूं पैसे, उन्होंने कहा भेज दो। ये वो पैसे हैं जो उन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपनी वो वाली पेमेंट की है। अब गौर से सुन रहे कौन सी पेमेंट की है? जरदारी ने उनको सहूलत की मलिक रियाज को, और कौड़ियों के हिसाब से मलीर में ज़मीन बेच दी। उसके ऊपर जुर्माना हुआ मलिक रियाज को कि तुमने इतनी सस्ती ज़मीन क्यों बेची। और इसके ऊपर जुर्माना कौन सा था? जो जरदारी साहब ने मलिक रियाज को सहूलतकारी की, और ये जुर्माना उसका था। जरदारी साहब पे नहीं जुर्माना हुआ जो सहूलतकार थे, लेकिन मलिक रियाज पे जुर्माना हुआ। अब उन्होंने वो इंग्लैंड के पैसे भेज दिए सुप्रीम कोर्ट को उस जुर्माना, जरदारी साहब वाला जुर्माना पे करने के लिए। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको क्यों पकड़ा था? हसन नवाज को रिश्वत देने के लिए। तो जवाब इसका किसको देना चाहिए? नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को। और जेल में कौन है? इमरान खान। तो मैडम क्या लगता है कि जुडिशल सिस्टम के हवाले से आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कहाँ सर्वाइव कर रहा है? आप बताएं, सारे लोग खड़े यहाँ पे बता दें जो कोर्टों में जाते हैं क्या होता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, हमने 1.5-2 साल में जब ये केसेस चल रहे हैं और बहुत गरीब लोग इनके सामने गए हैं जो बेगुनाह लोग थे, हमने जजेस को खड़े भी होते देखा है असूलन। तो जो असूल में जजेस खड़े हुए हैं हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। क्या मैडम ये कहा जा रहा था कि ये जो फैसले हैं ये काफ़ी प्लांटेड हैं, सहाफ़ियों को, कुछ सहाफ़ियों को पहले ही इस फैसले का पता तो रही हूँ कि 2 हफ्ते पहले सारों को पता था कि ये फैसला आ चुका है। वो तो टीवी पे आ गया था, सारों ने बोल दिया था। अच्छा, बुशरा बीबी भी मेंटली तो प्रिपेयर होकर आई हुई थी? जी जी, उनको भी पता था, क्योंकि बता तो रही हूँ टीवी पे हम सब ने सुन तो लिया था। टीवी पे तो सबने सुन लिया था 14 साल और 7 साल सजा है। क्या लगता है मुल्क पाकिस्तान अब किस तरफ जा रहा है? अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल नाइंसाफी और हुई है। आपकी मुलाकात को लेकर काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, मुलाकात सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर ही थी सर? जी, हमारी मुलाकात सिक्योरिटी पर्पस की थी। सिस्टम से मुतमईन है आप? माशाल्लाह। नहीं, जुडिशल सिस्टम से बिल्कुल मुतमईन। कैसे ठीक किया जा सकता है? जुडिशल सिस्टम के लिए यही तो मैंने कहा है कि 27 साल के लिए वो कोशिश कर रहे हैं इंसाफ के लिए, और उसको खुद इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। जो ऑपोजिशन है वो आप पर तनकीद कर रही है, वो ये कहती है कि मुलाकात जो है वो काफ़ी खुशगवार मूड में हुई है। क्या मुलाकात में कुछ अच्छे मामलात भी तय हुए हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात थी, वो लॉ एंड इसके अलावा कुछ नहीं हुआ? हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वो मुलाकात खान साहब की इजाज़त से हुई? जी, ऑब्वियसली हमारे सब कुछ होता है। आप मुलाकात से पहले डिनाई क्यों कर रहे थे? नहीं, जब का खान साहब खुद न कह दे तो मैं नहीं कुछ कहता। अच्छा, आपकी मुलाकात कंफर्मेशन खान साहब कर रहे थे? नहीं, कंफर्मेशन खान साहब नहीं, मैं जो कुछ करता हूँ खान साहब जब कुछ करेंगे तो वो हम